आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, शेफाली जरीवाला की जो डेथ हुई बहुत ही दुखद और मतलब ये जो हुआ है उससे पूरा भारत सकते में है कि ऐसा हो क्या रहा है। हाल में आप देख रहे हो कि हार्ट अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई स्टेज पे डांस कर रहा है, उसको हार्ट अटैक आया, वो गिर गया। शेफाली जरीवाला की मौत का कारण आखिरकार क्या है? शेफाली जरीवाला, आपको पता है कि कांटा लगा, ये एक ऐसा गाना था जो उस समय सेंसेशन बन गया था। 2002-3 की 2003 की बात है ये। और पूरे भारत में कांटा लगा क्योंकि उस समय बहुत ही इस तरह के गाने आते नहीं थे। और उसके बाद फिर ये घर घर का नाम बन गई। फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने शादी भी की, बट पहली शादी इनकी चली नहीं हरमीत सिंह से, पारस त्यागी से फिर इन्होंने शादी की। स्टेबल रिलेशनशिप रहा। इनको एपिलेप्सी है, सीजर्स आ जाते हैं ना, ऐसे हाथ जो अकड़ जाते हैं, ब्रेन समझ नहीं पाता है और एकदम से जैसे वो मिर्गी जो कहते हैं ना कि आ जाती है, सीजर्स। तो एपिलेप्सी इनको 15 साल से है, डिप्रेशन में भी रही, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर इन्होंने अपने आप को रिबिल्ड किया, योगा किया। ये कमाल की बात है कि इतनी अच्छी डांसर, इन्होंने नच बलिए बिग बॉस में पार्टिसिपेट किया, इतनी अच्छी डांसर। और एक और बात बताओ, एक चीज मैं अजीब व गरीब है कि इन्होंने इंस्टा पे पोस्ट डाला था सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अपनी मौत से 2-3 दिन पहले कि आई मिस यू, है ना। ये कहा जाता है कि उनके साथ रिलेशनशिप में भी थी और उसके बाद ये हो गया। तो बात क्या समझनी है? बात ये समझनी है कि भारत नेक्स्ट शेफाली जरीवाला हो सकता है। क्यों? वाई आई एम सेइंग दिस? तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, चलिए बात करते हैं। कॉस्मेटिक प्रोसीजर गॉन रॉन्ग। डॉक्टर नरेश त्रेहान कहते हैं कि देखिए, खाली अकेले कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो है वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन अनवी कोहली, एक 24 साल की मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, उनको किडनी डैमेज हुआ। क्यों? क्योंकि ग्लूटाथियोन 4 की ड्रिप्स उन्होंने लगवाई एक मुंबई के क्लिनिक में, एनेस्थेटिक्स क्लिनिक पे। ग्लो ड्रिप्स, एंटी एजिंग, जाहिर सी बात है कि आपके चेहरे को एकदम ग्लोइंग। आजकल इस तरीके की जो सर्जरीज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है कि वो होंठ अपने फुला लेता है, किसी की नाक टेढ़ी हो जाती है, किसी के गाल फूल जाते हैं, कोई पूरे ही फूल जाता है। बटॉक्स जो है, देखिए कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे वैसे क्लिनिक से करवाएंगे, क्योंकि ये क्या है ना कि हर किसी को सुंदर दिखना है। आप साउथ कोरिया में देखिए, वहाँ पर हर तीसरा इंसान सर्जरी करवा रहा है। एक पागलपन है और ये बहुत ही डेंजरस है। इट इज़ वेरी डेंजरस। भारत के लिए तो और ज़्यादा, भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा, कि सुंदर दिखने की चाह जो है उसमें आप पैसे खर्च कर रहे हैं। और क्योंकि हर इंसान को अट्रैक्टिव लगना है, तो इसलिए ऐसे क्लिनिक्स बहुत सारे खुलते जा रहे हैं जिनकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत ही रिनोन्ड क्लिनिक से करवाएं, डॉक्टर से करवाएं, बट ऐसा होता नहीं है। और कई बार गड़बड़ जो है वो देखने को मिलती है। और कई बार कैपिटलिज्म, मतलब कोई भी चीज़ बिक रही है तो उसको बेचते रहो, रहने दो, साइड इफेक्ट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि इनको भयानक फैटिग हुआ, स्वेल कर गया, जाहिर सी बात है, इनको बेहोशी सी आने लगी। किडनी बायोप्सी ने यह बताया कि इनकी किडनी डैमेज हो गई है, टॉक्सिसिटी इनकी किडनी में आ गई है, हैवी मेटल्स जो है या फिर कंटामिनेंट्स जो है, जो इंजेक्शन हुआ ना उसकी वजह से इनकी किडनी में घुस गए हैं, जिसकी वजह से इनकी किडनी डैमेज हो गई है। तो इनको इमरजेंसी डायलिसिस इनका हुआ 3 मतलब 1 हफ्ते में 3 बार। आप विश्वास करेंगे, डायलिसिस में जान निकल जाती तो 1 हफ्ते में 3 बार हुआ। तो यही बताते हैं कि देखिए, यंग वुमेन इस तरीके के एनेस्थेटिक इन्फ्यूजन्स काफी ज्यादा ले रहे हैं। मेडिकल सुपरविजन अगर नहीं होगा तो ऐसी हालत हो सकती है। और शेफाली जरीवाला का इसी तरीके का केस था, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनका ये जो ग्लूटाथियोन या फिर ये जो एंटी एजिंग ये सब चीजें होती है ना, जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, ध्यान से सर्च करके देखिए उसमें क्या क्या है। जागो ग्राहक जागो। तो यहां पे भी बताया गया है कि ग्लूटाथियोन और विटामिन इन्फ्यूजन्स जो है वो पिछले 10 सालों से ले रही थी। 1 नहीं 2 नहीं, पिछले 10 सालों से। हमको खाली चमक धमक दिखती है सामने की, लेकिन उसके पीछे, अब जैसे बॉडी की बात आती है, नेचुरल, भाई नेचुरल आज जो आपको बहुत ही कट ऐसी एकदम परफेक्ट बॉडी मिलती है, ये बिना स्टेरॉइड्स के पॉसिबल नहीं है। नेचुरल बॉडी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, वो अलग होगी, वो इतनी परफेक्टली शेप्ड नहीं होगी। स्टेरॉइड्स लेते हैं, वो डेंजरस होता है, बहुत ही डेंजरस। अब क्या होता है कि भाई देखिए, लोगों के पास पैसा है, बड़े बड़े स्टार्स के पास बहुत पैसा है, अरबों खरबों रुपए, वो ये कर सकते हैं, उनके पास हेल्थ कोच होते हैं, वो सब कुछ बताते हैं, प्रॉपर रिसर्च, लेकिन आम लोगों के पास नहीं है ये सब।
जो 99% आपकी बात कर रहा हूं, तो आप भी इसी कैटेगरी में आ सकते हो अगर आपने ध्यान नहीं दिया। अब इनका जो सडन कार्डियक अरेस्ट था और एकदम से जो बीपी ड्रॉप हुआ, उसकी वजह से जो कार्डियोटॉक्सिक रिस्क है, ये जो 4 थेरेपीज होती हैं, कितनी सही है। अगर आपको ऐसा ही ये दिया जा रहा है, कोई ओवरसाइट नहीं है, कोई मेडिकल सुपरविजन नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जाहिर सी बात है शेफाली जरीवाला के पास मेडिकल सुपरविजन होगा, बट फिर भी हो गया तो सवाल तो भाई खड़े होंगे। तो क्या होता है ग्लूटाथियोन? ये कहता है कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें आपका ग्लूटामीन होता है, सिस्टीन होता है और ग्लाइसिन होता है। और इसमें क्या होता है, आपके सेल जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे। भाई जाहिर सी बात है, सेल डिके नहीं होंगे तो सेल हमेशा नए नए आते रहेंगे, बढ़िया एकदम रिजुविनेट, तो आप हमेशा से जिंदा रहेंगे, मतलब आप कभी मरेंगे ही नहीं, यानी कि एक तरीके से आप जवान भी लगेंगे। अब ऐसे अमरता का तो वरदान नहीं देता है। डिटॉक्सिफिकेशन, एक तो ये भैया पता नहीं कौन सा शब्द है डिटॉक्सिफिकेशन। फिर उसके बाद इम्यून रेगुलेशन, की आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़िया रहेगी। लेकिन ग्लूटाथियोन की अगर हम बात करते हैं तो उसके और भी, अब जैसे बोटॉक्स, अब अमेरिका ने इसको अप्रूव किया है, बोटॉक्स थेरेपी होती है ना, लेकिन इन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार बोटॉक्स गलत हो जाती है, बहुत सारे एक्ट्रेसेस की हुई है। और आप देख रहे हो ना कि अभी थेरेपीज की वजह से, ठीक है, जो सर्जरी होती है बहुत सारी, आपको पता लग जाता है कि पहले क्या थे अब क्या हो गए हैं। हर जगह पे थेरेपी, हर जगह पे ससुरे थेरेपी करवा करवा के फूल जा रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है ना कि अगर आप एक्ट्रेसेस देखो तो सब एक जैसी लग रही है, उनमें आप डिफरेंस नहीं, सब एक जैसी लग रही है। जो नेचर ने दिया है, जो आपके पास नेचुरल है, अगर आप उस पर जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद फिर ये डर्मल फिलर्स आते हैं, इसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो खत्म होने लगती है अगर इसको सही से इंजेक्ट नहीं किया। फिर 4 विटामिन कॉकटेल्स आती है, इसमें भी किडनी ओवरलोड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और आपके दिल पे असर पड़ सकता है। फिर हार्मोन थेरेपीज आती हैं। अब जाहिर सी बात है, हार्मोन बनाने के लिए भाई ये बड़ा डेंजरस होता है कि मेटाबॉलिज्म आपका डिसरप्ट हो सकता है और कैंसर रिस्क। अब अगर वही कह रहे हैं ना कि प्रॉपर डॉक्टर हो, अच्छा हो, आप एडमिनिस्ट्रेड ले रहे हैं तो ठीक भी है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। अब ग्लूटाथियोन की बात करते हैं तो बेसिकली ये एंटी एजिंग के लिए कभी है ही नहीं। ये किस चीज़ के लिए है? फैटी लीवर के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पार्किंसन सिम्टम्स के लिए। तो ओरिजिनली जो है ये स्किन वाइटनिंग के लिए कभी थी ही नहीं। ये जो लाइटनिंग ज़्यादातर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स का नतीजा होता है, मतलब चीज़ें, क्योंकि अगर आप देखो तो जो ऑब्जेक्टिव होता है वो छोड़ के दवाइयाँ यूज होती हैं। ऐसे बहुत सारी दवाइयों में आप देखेंगे तो लाइटनिंग इफेक्ट इसका साइड बेनिफिट है, जो कि ट्रीटमेंट के दौरान ऑब्जर्व किया गया कि जब भी किसी को फैटी लीवर है, किसी को पार्किंसन, और जब ये ग्लूटाथियोन दे रहे हैं तो उनकी स्किन एकदम व्हाइट हो जा रही है, ग्लोइंग हो जा रही है। तो लोगों को लगा भैया इसको तो कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, क्योंकि लोग तो पागल हैं गोरेपन के लिए। मतलब एकदम ही उन्होंने, जो काले लोग हैं उनको तो एकदम ही नकार दिया है इतना। अगर आप देखो तो आप पहले ऐड देखो, ये लवली वो लवली, और जो क्रीम आती थी वो गोरा बनाने के लिए, और जो स्टार्स हैं ये 7 स्टेजेस में आपको गोरा कर देंगे। अरे क्या बेवकूफ़ी है यार। आपने गोरेपन को, भाई हम खुद ही एक तरीके से रेसिस्ट हैं, हम खुद ही रेसिस्ट हैं। हमने गोरा गोरा, भाई गोरा होगा तो सबसे बढ़िया, वरना आपके समाज में कोई इज्जत ही नहीं है। इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात हो सकती है, बट क्योंकि कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना है, आपने उन लोगों को आपने कॉम्प्लेक्स दे दिया भैया, कि जो गोरे नहीं है, कि गोरा तो एक पैरामीटर है। और भैया भारत में गोरा और ज्योग्राफी, ये जो पहाड़ी एरिया है, जहां पे पहाड़ ज्यादा, वहां के लोग नेचुरली गोरे होंगे। जहां पे क्लाइमेट ठंडा है वहां पे लोग नेचुरली गोरे होंगे। जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट है वहां पे लोग नेचुरली काले होंगे। जहां बैलेंस है वहां पे नेचुरली ब्राउन होंगे। तो भारत में आपको ज्यादातर ब्राउन और ब्लैक से मिलेंगे, गोरे आपको कम मिलेंगे। लेकिन वही है कि नहीं, गोरा गोरा गोरा, क्या बात है, कमर्शियल एक्सप्लॉइट करो। तो ग्लूटाथियोन जो है, ना ही ये अमेरिका के FDA ने अप्रूव किया है, ना ही इंडिया की CDSCO ने अप्रूव किया है। तो ये और डेंजरस है। ना ही अमेरिका ने इसको अप्रूव किया, ना ही इंडिया ने अप्रूव किया। तो ये कैसे काम चल रहा है, लोग कैसे? क्योंकि हमको नॉलेज नहीं, हम देखते नहीं है, हम रिसर्च नहीं करते। हमको लगता है कि ये काम कर रहा है तो बढ़िया है। और हिडन डेंजर्स क्या होते हैं? एक तो प्रॉब्लम ये है ना कि आप देखिए कहीं पे भी आप जाओगे ना, तो मैंने देखा कि भारत में एक बड़ी दिक्कत है कि एक तो लोग पीछे पड़ जाते हैं कि आप ले लो, खरीद लो, करवा लो, और अजीब-ओ-गरीब जस्टिफिकेशन, मतलब परेशान हो जाता है इंसान, पीयर प्रेशर में ये करवा लेता है कि अरे छोड़ो यार पीछा छूटे। तो हिडन डैमेज ऑफ इंजेक्टेबल ग्लूटाथियोन की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो आपका किडनी स्टोन्स हो सकते हैं अगर आप इसको विटामिन सी के साथ पेयर करते हैं। फिर उसके बाद आपके स्किन कैंसर भी हो सकता है, याद रखिएगा।
मेलानिन डिस्ट्रप्शन की वजह से, कार्डियोटॉक्सिसिटी, अगर लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, दिल पे बात आ जाए, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, और कंटामिनेटेड फॉर्मुलेशंस की वजह से आपकी स्किन में भी दिक्कत हो सकती है। तो जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट साहब ये कहते हैं कि भैया देखिए, मेडिकल प्रोसीजर है, जो भी इन्फ्यूजन्स होते हैं, दीज आर मेडिकल प्रोसीजर्स, और अगर अनट्रेन्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो इसमें आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। ओके, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड जो ये कमर्शियल इंडस्ट्री ने सेट कर रखे हैं, स्पेशली जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे खुलेआम बिक रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा बिक रहा है अभी, और बहुत स्कैम चल रहे हैं। ठीक है, अभी एक सोशल मीडिया पे बहुत ऐड वायरल हो रहा है कि ये इतने कम में 4-4 हज़ार के कोई बर्तन और 100-100 रुपये में, भैया देख दाख के लो, पता चला आप दो और गायब हो जाइए ये लोग पैसे लेके। तो ध्यान से। फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स वाला हुआ है ना, इन्फ्लुएंसर्स, देखो यार, ये मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो कहेंगे कि ये अपना मतलब स्कैम के बारे में बताएंगे, खुद कोई ऐसी चीज़ जैसे कोई बेटिंग ऐप हो गया या कुछ ऐसा हो गया जो बहुत ही डेंजरस है कि आप पैसा इसमें डाल दो। हेल्थ की जहाँ तक बात आए और पैसे की जहाँ तक बात आए ना, 10 नहीं 100 नहीं 1000 बार सोचो। हेल्थ से आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। कोई ये बेच रहा है, कोई क्रीम बेच रहा है, कोई माउथ वॉश बेच रहा है, कोई फेस वॉश बेच रहा है, और बोला कि बहुत बढ़िया स्किन होगी, तो बेटा देख लो, रिसर्च कर लो। उनको क्या है, उनके पास पैसा है, वो तो भाई इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देंगे, वो बिना सोचे समझे कर देते हैं। मेरे पास तो भैया तेल से लेकर पता नहीं क्या क्या, और इतना पैसा आया, मतलब अगर मैं एक बार कर लेता तो आसानी से, सिर्फ सोचिए 10 से 20 सेकंड मुझे करना था, और एक फॉर्च्यूनर अंदर, इतना पैसा। लेकिन नहीं किया मैंने, कभी नहीं किया। प्रमोशन आप करिए, लेकिन प्रमोशन एथिक्स को भी ध्यान में रख के करिए कि लोगों को, क्योंकि आपको अगर इतने लोग फॉलो करते हो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये वाला जो हिसाब है ना, आज समय इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब, ये बहुत ही डेंजरस हो गया, और लोगों को ऐसा जब बेवकूफ़ बनाया जाता है, और जब तक आपको एहसास होता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये ग्लो पैकेजेस और इस तरीके की टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा, जिसको शादी करनी है वही गोरेपन की, अरे यार ये करवा लो, और सस्ते में लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 3-3 हज़ार में ये जो सैलून्स हैं वो ऑफर कर रहे हैं, ये चीज़ है। और कई बार मतलब अगर भाई ये प्रॉब्लम होगी तो आपकी जान पे बन आती है, क्योंकि स्क्रीनिंग और मेडिकल प्रोटोकॉल्स भारत में बहुत ही कम फॉलो किए जाते हैं। कोई जो सैलून और क्लिनिक्स हैं वो ब्लड टेस्ट तक को स्किप कर देता है। और आपको पता है ना कि जब भी आप इस तरीके के इन्फ्यूजन्स करवाते हो तो हमेशा आपको एक डॉक्टर कहता है ना, ये ब्लड टेस्ट करवाइए, ये टेस्ट जरूरी है। ठीक है, उसमें डायबिटीज होता है, HIV होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो ब्लड टेस्ट करवा के लाई, रिपोर्ट लेके, ताकि अब ठीक है ना तभी हम परफॉर्म करें। लेकिन कई बार स्पेशली जो सैलेंस हैं वो कहता है अरे छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है, कोई रीनल स्क्रीनिंग या डोज रेगुलेशन नहीं होता है, कोई इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए नहीं होता है। अब ये देखिए, एपिलेप्सी थी इनको, एपिलेप्सी, बट स्टिल ऑलरेडी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है इनको, और वही है कि नहीं अच्छा दिखना है तो क्या कर सकते हैं, हाई डोजेस दो, यही चीज़। और एपिलेप्सी आपको पता है कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन और जो आपकी बॉडी है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से सीजर आ जाता है, आपके हाथ उंगलियां सब अकड़ जाते हैं, तो ब्रेन इंजुरीज हो गया, ट्यूमर, जेनेटिक डिजीज, केमिकल इम्बैलेंस, इन सब की वजह से हो सकता है। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें मेडिकेशन होती है, लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, ये चीज़ें हैं। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। एपिलेप्सी की फिलहाल हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन इनको एपिलेप्सी था। तो रेगुलेटरी एक्शन की मांग है, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और भारत इनको एक्सेप्ट भी करता जा रहा है। तो शेड्यूल H ड्रग सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन मतलब एक तरीके से सब्सक्रिप्शन करें, प्रिस्क्रिप्शन, जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देगा तभी ही आपको ड्रग मिलेगा। तो ये शेड्यूल H में डाला जा सकता है कि प्रिस्क्रिप्शन लाओ तब आपको ड्रग देंगे। उसके बाद पब्लिक सेफ्टी एडवाइजरी ये जारी करनी चाहिए, और जो मिसलीडिंग मार्केटिंग होती है ना ब्यूटी वाइटामिन्स के नाम पे, या सरोगेट मार्केटिंग होती है, इन सब पे भी बैन लगना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंजेक्टेबल ग्लूटाथियोन जो है उसमें अर्जेंट रेगुलेशन की इस समय ज़रूरत है। ओके, और जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं है, ये खतरनाक है। ठीक है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो मिलकर इस पर काम करना चाहिए। और वैसे भी जो भी आप अगर हेल्थ की बात करते हैं, ले रहे हैं, तो एक बार ज़रूर रिसर्च कर लें, एक बार कंसल्ट कर लें डॉक्टर से। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।